हेलो स्टूडेंट्स, मेहता ऑनलाइन क्लासेस में मैं किशोर कुमार आपका स्वागत करता हूं। बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है। एबीएसटी फर्स्ट का पेपर चल रहा है। कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर का नाम है और आज टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर्स में हम जान चुके हैं कि दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर किस तरीके से इशू होते हैं, प्रेफरेंस शेयर किस तरीके से इशू होते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें शेयर को हमने बताया था कि एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट किसी भी तरीके से इशू किया जा सकता है। और शेयर को इशू करने से रिलेटेड जो भी जनरल एंट्रीज होती है वो किस तरीके से की जाती हैं। फिलहाल उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए या उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं उसी टाइप का, जिससे आप क्वेश्चन की जो एंट्रीज हैं उनको प्रैक्टिस कर सकें। विवेक लिमिटेड issued 4 lakh equity share of rupees 10 each, being payable in four equal installment. All the share were applied. All the share were applied for and duly allotted on first August 2018, 1st January 2018. The allotment money was duly received. The allotment money was duly received. On 31st January. On 31st January 18. On 1st April first call was made and the call money was received. On 30th April. The second and final call was made on 1st May. And was duly received on received on 31st May 2018.
the exception of 1200 share. A holder of 2000, equity share had paid the whole of the money, balance amount in anticipation of future, of future calls. Along with the allotment. Interest was paid on calls in advance, at 12% per annum. Pass the journal entries. तो क्वेश्चन आपके सामने है, विवेक लिमिटेड है 4 लाख। देखिए विवेक लिमिटेड है 4 लाख इक्विटी शेयर है यहाँ पे, और एक शेयर है यहाँ पे 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ पर शेयर है। कंपनी ने किस तरीके से ड्यू किया है अमाउंट, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है बीइंग पेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। देखिए 10 रुपये का शेयर है और इसकी कॉल कितनी की गई है, 4 इंस्टॉलमेंट है, तो हर एक इंस्टॉलमेंट में 2 रुपीज़ 50 पैसा कॉल किया गया होगा। यानी कि 4 लाख अगर शेयर्स हैं तो 4 इंस्टॉलमेंट अगर करें तो 2 रुपीज़ 50 पैसे की हर एक इंस्टॉलमेंट हो जाती है। और एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो भी कहीं कुछ नहीं कह रहा है कितनी, तो इसका मतलब जितने शेयर थे उतनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 4000। ये क्या है, एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब second call was made on 1st May and was duly received on 31st May 2018 with the exception of 1200 share. A holder of 2000 share had paid the whole of the balance amount in anticipation of future calls along with the allotment. Interest was paid on calls in advance at 12% per annum. आपको 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है। हाँ तो स्टूडेंट्स 4 लाख इक्विटी शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है। 4 इंस्टॉलमेंट में हमने पैसे मांगे तो एप्लीकेशन पे 2.5 रुपये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब पे 2 रुपीज़ 50 पैसा हमने कॉल किया। 4 कॉल थी।
क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कितने शेयर एप्लीकेशन आई है, तो इसका मतलब जितने शेयर थे उतनी एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हो गई या उतने शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई है। अब हम एंट्री करते हैं। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब इक्विटी शेयर कितने थे 4 लाख और एक शेयर पे हमने कितने रुपए कॉल किए 2 रुपीज़ 50 पैसा, तो 4 लाख इंटू 2.5 ये आपके पास हो जाते हैं 10 लाख। तो 10 लाख रुपीज़ हमारे पास बैंक अकाउंट में कंपनी ने रिसीव किए होंगे, तो ये 10 लाख हमने डेबिट कर दिए और 10 लाख हमने क्रेडिट कर दिए। नरेशन में आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड या एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन के बदले कंपनी भाई शेयर होल्डर ने कंपनी को पेमेंट दे दिया एप्लीकेशन के साथ। अब 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब भी कंपनी शेयर कैपिटल देगी तो एंट्री कर देगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट $10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कैपिटल कितनी थी, तो देखिए एप्लीकेशन तो 10 लाख आई थी, अब कैपिटल हमने कितनी थी 4 लाख शेयर हमारे पास थे और 2.5 रुपीज़ कैपिटल थी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे हमने कैपिटल कितनी रखी थी, यहाँ पे हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4 लाख हमारे पास शेयर्स थे, 2.5 हमने 4 इंस्टॉलमेंट ड्यू की थी, यानी कि फर्स्ट कॉल हो गई एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, सेकंड फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये हमने ड्यू की है। प्रीमियम है नहीं है तो इसका मतलब हमने पूरा के पूरा कैपिटल हमने ड्यू किया है, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल ट्रांसफर। अब नेक्स्ट कॉल हम ले लेते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे प्रीमियम होता तो हम प्रीमियम लिख देते, लेकिन अलॉटमेंट के साथ देखिए प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम को नहीं लिखा जाएगा। नरेशन में आप लिख सकते हैं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब कितने रुपए ड्यू किए, तो देखिए 4 लाख शेयर है, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 लाख शेयर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 रुपीज़ से, तो 10 लाख रुपीज़ का अलॉटमेंट होता है जो हमने ड्यू किया है। नेक्स्ट आ जाता है अलॉटमेंट रिसीव करेंगे जब, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब आगे देखिए, यहां पे क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा कि किसी ने पैसे नहीं दिए, केवल यहां पे एक जरूर दिया हुआ है कि 31 मई को सेकंड कॉल पे 1200 शेयर होल्डर का पेमेंट नहीं मिला। तो ये जो पेमेंट नहीं मिला ये कब नहीं मिला, सेकंड कॉल पे, बाकी तो मिल गया। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है ए होल्डर ऑफ 2000 इक्विटी शेयर हैड पेड द होल ऑफ द बैलेंस अमाउंट इन एंटीसिपेशन ऑफ फ्यूचर कॉल्स अलोंग विद द अलॉटमेंट। एक व्यक्ति ने जिसके पास 2000 इक्विटी शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का पेमेंट अलॉटमेंट के साथ ही कर दिया। कब कर दिया, अलॉटमेंट के साथ ही कर दिया। और इसके पास शेयर कितने थे, 2000 इक्विटी शेयर, 2000 इक्विटी शेयर थे और इसने पेमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया।
तो इसको कॉल्स इन एडवांस कहा जाएगा और ये कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा अलॉटमेंट के साथ। जब आप अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तभी आप अलॉटमेंट के साथ इसे भी क्रेडिट कर देंगे कॉल्स इन एडवांस। चाहे तो आप इसकी एक अलग एंट्री भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अब यहाँ पे 2000 शेयर है। अब अलॉटमेंट तो देना ही था, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इसने एक्स्ट्रा दे दी, तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इन दोनों का अमाउंट एक साथ ऐड कर लीजिए। 2.5 और 2.5 ये हो जाता है 5 रुपीज़, तो यहाँ पे 5 रुपीज़ 2000 शेयर पे 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गए पर शेयर। तो टोटल अमाउंट कितना एक्स्ट्रा आ गया 10,000। तो ये अमाउंट एक्स्ट्रा आ गया आपके पास 10,000 और अलॉटमेंट पे कितना मिलना था 10 लाख। अलॉटमेंट पे आपने कितना ड्यू किया है देखिए 10 लाख। तो इसमें तो कोई बंदा ऐसा है नहीं है जिसने नहीं दिया, सबने पेमेंट किया है, तो इसका मतलब 10 लाख अलॉटमेंट का तो दिया ही होगा। तो 10 लाख अलॉटमेंट का मिला, 10,000 एडवांस मिल गया, टोटल पेमेंट के लिए कितना मिल गया 10,10,000। तो टोटल पेमेंट जो आपको मिला है वो है 10,10,000। यहाँ पे नरेशन में आप दे सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब हम बात करें फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल से फर्स्ट कॉल हमने कितना मांगेंगे 4 लाख शेयर से 2.5, यानी कि फिर से वही 10 लाख रुपीज हम कॉल कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट कॉल पे 10 लाख रुपीज कॉल कर लिया। किससे कॉल कर लिया शेयर होल्डर से। अब फर्स्ट कॉल रिसीव जब होगी तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब कितना मिलेगी तो देखिए, जिस व्यक्ति ने पहले पेमेंट कर दिया, फर्स्ट कॉल का पेमेंट पहले ही कर दिया, अलॉटमेंट पे ही कर दिया, वो व्यक्ति तो अब पैसे देगा नहीं। तो कितने रुपए नहीं देगा तो 2000 शेयर पे वो 2.50 पैसा फर्स्ट कॉल का पहले ही दे चुका है। तो पहले दे चुका है तो उसे हम लिखेंगे, हमने लिखा होगा कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को आप डेबिट कर दीजिए कि ये पेमेंट एडवांस आ चुका है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से हो जाएगी 2000 इंटू 2.5 5000 से, और बाकी पैसा हमारे पास बैंक में आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो हमने मांगी कितनी 10 लाख। एक बार चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो 5000 के बाद मुश्किल ये है कि आपको कुछ दिख रहा हो। तो जो अमाउंट आप यहाँ पे लिख रहे हैं ये आपको नहीं दिख रही होगी। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 5000, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना मांगा 10 लाख। तो 10 लाख रुपीज हमने मांगा। अब 5000 हमें पहले मिल चुका, तो निश्चित रूप से फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमें मिलेगा 9,95,000। इसे हम लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट
रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। ये जो व्यक्ति है जिसने 2000 शेयर पे अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दे दी थी, तो ये फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं देगा। तो 2000 शेयर पर फर्स्ट कॉल हमने मांगी 2.5 रुपये, तो 2.5 रुपये यानी कि 5000 रुपये ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अलॉटमेंट के साथ पहले दे चुका। तो इसे कॉल्स इन एरियर के नाम, कॉल्स इन एडवांस, सॉरी, इसे कॉल्स इन एडवांस के नाम से डेबिट किया जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस के नाम से ये जो पेमेंट आया था 10,000 हमने क्रेडिट किया था अलॉटमेंट पे जब मिला था तब। लेकिन जब फर्स्ट कॉल मिलेगा तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे इसमें से जितना पैसा फर्स्ट कॉल पे ड्यू हुआ, कितना हुआ? 2000 शेयर पे 2.5 फर्स्ट कॉल पे ड्यू किया, यानी कि 5000, तो वो 5000 डेबिट हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस के नाम से। तो यहां पे आपको 10 लाख पूरा दिख रहा होगा। ये इसे 10 लाख को यहाँ पे लिख दीजिए, अब आपको दिख जाएगा 10 लाख। अब हम सेकंड कॉल ड्यू कर लेते हैं। जब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट या इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट पूरा लिख लीजिएगा आप, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब वही 4 लाख शेयर से 2.5 आप कॉल करेंगे, तो 4 लाख शेयर से 2.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 10 लाख रुपीज हमने ड्यू किए। जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। अब कितना? तो देखिए इस एंट्री में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। क्या क्या आएगा? कॉल्स इन एरियर, एक व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए, कॉल्स इन एरियर डेबिट। कितने रुपए से? तो देखिए एक व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए 1200 शेयर पर। एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास 1200 शेयर थे, इसने सेकंड कॉल नहीं दी, तो 1200 शेयर को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने रुपए हो गए? तो 1200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2.5, 3000 रुपीज़ जिसने नहीं दिए, तो कॉल्स इन एरियर में डेबिट कीजिए 3000। और कॉल्स इन एडवांस जो आपके पास पहले ही आ चुका, अकाउंट डेबिट, तो ये 5000 रुपये आपके पास पहले आ चुके, अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया था। बाकी जो पैसा बचेगा वो आपका बैंक में आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 9,92,000 टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 10 लाख। तो इस तरीके से आप सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे। कॉल्स इन एरियर यानी कि ये जो 1200 शेयर है इसने पेमेंट नहीं किया, तो 1200 शेयर पर इसने 2.5 कितना रुपए नहीं दिए? 3000। तो ये आपको एरियर डेबिट करनी है सेकंड कॉल के साथ। तो सेकंड कॉल के साथ आपने डेबिट किए। इसी तरह ये 2000 रुपये इसने अलॉटमेंट के साथ दे दिया था, तो सेकंड कॉल का पैसा कितना था? तो देखिए 2000 शेयर को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये सेकंड कॉल की मनी थी। तो सेकंड कॉल की मनी आपने डेबिट कर दी क्योंकि अब नहीं मिलेगी, पहले मिल चुकी है। तो बाकी जो पेमेंट है वो तो आ ही गया। एक बंदे ने 3000 नहीं दिए, एक बंदे ने 5000 पहले ही दे दिए, तो अभी कितना पैसा आया? तो 10 लाख में से 3 + 5 8000 को लेस कर दीजिए, बाकी पैसा 9,92,000 बैंक अकाउंट में अभी आया होगा। अब बात करते हैं डेट्स की। तो देखिए सबसे पहले आपने एप्लीकेशन कब इनवाइट की है? तो एप्लीकेशन हमने इनवाइट की 1 जनवरी को। तो देखिए एप्लीकेशन आपने इनवाइट की 1 जनवरी, ये एंट्री भी आपने 1 जनवरी को कर दी सेम डेट पे। अलॉटमेंट आपने कब ड्यू किया वो देख लेते हैं हम। ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड ऑन 1 जनवरी। वेरी गुड। द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 31 जनवरी एंड 1 अप्रैल। ये आपने 31 जनवरी को आपको
कैपिटल ट्रांसफ़र की होगी 31 जनवरी 2018 को। ये अब आप उन्हें अलॉटमेंट तो आप 1 जनवरी को ही ड्यू कर लेंगे। 1 जनवरी 31 जनवरी को आपने अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई होगी। और फर्स्ट कॉल जो आएगी आपके पास ये आ जाती है, फर्स्ट कॉल देखिए 1 अप्रैल को आपने ड्यू की है, तो ये यहाँ पे 1 अप्रैल आ जाएगी डेट। रिसीव आपने कब की है? 30 अप्रैल। फर्स्ट कॉल जो रिसीव हुई होगी उसकी डेट आएगी 30 अप्रैल। सेकंड कॉल आपने मई में ड्यू की, ड्यू ऑन 1 मई 2018। और रिसीव्ड कब किया आपने? रिसीव्ड ऑन 31 मई 2018। तो देखिए अप्रैल में आपने फर्स्ट कॉल ड्यू की है। अलॉटमेंट आपको कब मिला? अलॉटमेंट आपको मिला 31 जनवरी को। फर्स्ट कॉल आपको मिली 30 अप्रैल और 1 अप्रैल को ड्यू हुई थी। सेकंड कॉल आपने कब ड्यू की? 1 मई को, और आपको रिसीव कब हुई है? 31 मई को। अब यहाँ पे कह रहा है इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। आपको कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करना है। जब इंटरेस्ट आप पे करोगे तो निश्चित रूप से आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इंटरेस्ट पे करना है आपको, ये तो मालूम चल गया हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो जब इंटरेस्ट पे करेंगे हम तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री तो ये करेंगे, लेकिन अमाउंट कितना पे करेंगे, कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे, तो ये निकालने के लिए आपको डेट चाहिए होगी। डेट्स हमने लिख ली है। अब हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो ये 1 जनवरी की है, ये भी 1 जनवरी की है, ये आपने 1 जनवरी की है, और ये आपके 31 जनवरी 18, ये 1 अप्रैल 2018। अब यहाँ पे हम आराम से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए आपको पैसा एडवांस मिल गया। कितना पैसा एडवांस मिल गया? 31 जनवरी को मिल गया और 1 अप्रैल तक, यानी कि 31 मार्च तक। तो 31 जनवरी 2018 से लेकर 31 मार्च 2018 तक आपको एडवांस पैसा मिल गया। और कितने रुपए एडवांस मिल गए? 10,000 रुपीज़, 5,000 ही लगा लो आप। फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस मिल गया। फर्स्ट कॉल का कितना रुपए था? तो देखिए 2,000 रुपीज़ पे 2.5 ये पैसा एडवांस मिल गया, यानी कि 5,000 रुपये आपको एडवांस मिल गए। कितने रुपए एडवांस मिल गए? 5,000 रुपये आपको एडवांस मिल गए। तो 5,000 रुपये हमें 31 जनवरी को ही मिल गए। इस डेट पे 31 जनवरी को मिल गए अलॉटमेंट के साथ। जबकि ये पैसा मिलना कब था? अप्रैल में मिलना था, यानी कि 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लगा लो आप। कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया? 2 मंथ का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12% पर एनम है। तो 12% पर एनम 12/100 और 2 मंथ का इंटरेस्ट हो गया 2/100। तो यहाँ पे 100 रुपये। कितने रुपए इंटरेस्ट हो गया? 100 रुपये। तो 100 रुपये इंटरेस्ट तो आपको ये डेबिट करना चाहिए। प्लस अब सेकंड कॉल का इंटरेस्ट। सेकंड कॉल आपने देखिए कब ड्यू की है? 1 में, यानी कि 31 जनवरी 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2018 तक। तो यहाँ पे फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने का इंटरेस्ट आपका बनता है। क्योंकि सेकंड कॉल आपने कब ड्यू की थी? सेकंड कॉल पे भी 2000 शेयर थे भाई। सेकंड कॉल 2000 शेयर पे 2 रुपीज़ 50 पैसे की रेट से 5,000 रुपीज़ आपको सेकंड कॉल का। ये पेमेंट कब का था? ये फर्स्ट कॉल का था।
जो कब ड्यू हुई? अप्रैल में। ये किसका पैसा है? सेकंड कॉल का। अब सेकंड कॉल ड्यू कब हो रही है? सेकंड कॉल ड्यू हो रही है 1 मई को। कब ड्यू हो रही है? 1 मई। तो कितने महीने का इंटरेस्ट बन गया? तो आपका इंटरेस्ट आप देखेंगे यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का इंटरेस्ट बन रहा है 5,000 रुपये पर। तो 5,000 पे 12/100 और 3 मंथ का इंटरेस्ट, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो 5,000 इंटू 12/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ ये हो जाता है और टोटल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 250। तो 250 रुपीज़ का आप पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के नाम से। तो ये आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है आपको कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कॉल्स इन एरियर भी था, इसमें बढ़िया क्वेश्चन था। कई बार इस तरह का छोटा क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि इसके चांसेस कम ही है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। जनरली एग्जाम में जो पूछा जाता है प्रो रेटा अलॉटमेंट पूछा जाता है। जल्दी हम आपके सामने प्रो रेटा अलॉटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं जल्दी एक नए क्वेश्चन के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ और एक नए सॉल्यूशन के साथ।